ए नीतीश चाचा पूछे बतिया तो से मनवा के तोता नीतीश जी यही का बिहार में होता राज्य में रहुआ इंजीनियर रोहता नीतीश जी यही का बिहार में होता। जुलाई में नीतीश कुमार बोले हैं कि 10,000 प्लस कर्मियों को हमने जॉब दिए हैं, लेकिन जॉब नहीं, वो बेरोजगारी ही दिए हैं। बीटीएससी जेई भी डिप्लोमा धा रही है, उसको 4600 ग्रेड पेपर है, हम लोग भी डिप्लोमा धा रहे हैं। हम लोग अमीन क्यों है? सरकार ने हमें एक तरफ से रोजगार दिया, एक तरफ से रोजगार छीनने का भी काम कर रही है सरकार। हमारी एक ही मांग है, सरकार हमें परमानेंट करे। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह। बता दें, राजस्व महाअभियान जो है शुरू हो चुका है। इसके बाद से जो है बिहार के जो अमीन है अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत करने का जो है प्रयास करेंगे। यहाँ पे लोग हैं मौजूद है, उनसे बातचीत। क्या नाम है? मेरा सोमनाथ सिंह। कल से जो है आप लोग प्रदर्शन में अभी कितना दिन करने वाले हैं? अनिश्चित काल तक है, जब तक मेरी सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी जब तक धरना होता रहेगा। काफी कुछ प्रेशर मिलता होगा कि आप लोगों का जॉब जो है परमानेंट नहीं है, ऐसा कुछ? हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, परमानेंट नहीं है। हम लोग एग्जाम दे के आए हैं, फिर भी हम लोगों का परमानेंट नहीं है। बीटीएससी जेई में बिना एग्जाम के आया है, उसको 4600 ग्रेड पर परमानेंट है। मेरी मेन मांगे है कि हम लोगों का परमानेंट कीजिए। और क्या कुछ अभी कितना दिन आप लोग बैठने वाले हैं? हम लोग का निश्चित काल तक धरना में है, जब तक मेरी सरकारें मांगे पूरी नहीं करती है जब तक। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने का जो है प्रयास करें। क्या नाम है? जी, हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। इसमें हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग को 60 साल के लिए परमानेंट किया जाए और एटलीस्ट 60 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट को गारंटी ली जाए कि हम लोग वेल क्वालिफाइड और एग्जाम क्लियर करके यहाँ ज्वाइन किए इस डिपार्टमेंट में। और सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म एंड सर्वे डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स ऑफ इनकम है बिहार गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि रोज जमीन खरीद बिक्री दाखिल खारिज होता है तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से डेवलप मिलता है। और हम लोग जो रेवेन्यू डेवलप करते हैं उसका हालत काफी दयनीय है। हम लोगों को सैलरी और कोई भी सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। हम लोग बीटेक डिप्लोमा जो करके यहाँ सैलरी बहुत कम दिया जाता है। मतलब जो हम लोगों का ग्रेड पे है 4600 ग्रेड पे जेई का है, तो उसके बजाय संविदा के तौर पे उसके कंपैरिजन में बहुत कम सैलरी हम लोगों को दिया जाता है। कैसे आप लोग बैठे हैं? सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, मगर जब तक एक पुख्ता आश्वासन अच्छे से नहीं हम लोगों को मिलता है तब तक हम लोग यहाँ धरना स्थल पे रहेंगे। इससे पहले 5 साल पहले प्रदर्शन हुआ था, उस वक्त हमारे कर्मियों की तादाद बहुत कम थी। अभी हम लोगों के डिपार्टमेंट में 13,000 अमीन, कानूनगो, क्लर्क और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर मिला के 13,000 कर्मी है। तो हम लोगों की तादाद अब बड़ी है, तो हम लोग जोर से इस मुद्दे को उठा सकते हैं। तो अब हम लोग को उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। ज्यादा संख्या में लोग हैं तो सरकार से उम्मीद भी की जा रही है। हाँ, ज्यादा संख्या में, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन ज्यादा संख्या में बल में है और उसके बाद लोग चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन का मतलब होता है जब तक मांग को पूरा न किया जाए तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। लोग हैं, बातचीत करें। क्या नाम? मोहम्मद नासिर अंसारी। कितना दिन से अभी और बैठना है आपको? अब तो ये सरकार के ऊपर है, जितना जल्दी हमारी मांग को मान लेगी उतनी जल्दी हम लोग अपने काम को हटने वाले नहीं है एकदम। नहीं, एकदम अभी लगा है कि नहीं, सरकार जो है जब तक बात नहीं सुनेगी तब तक हम लोग ऐसे ही बैठेंगे। पिछले 2 बार वार्ता हुई, विभाग ने हमें आश्वासन दिया लेकिन उसको पूर्ण नहीं किया। हम लोग मजबूर होकर फिर तीसरी बार ये धरना पर हम लोग को बैठना पड़ रहा है। तीसरी बार बैठ रहे हैं जी। देखिए, तीसरी बार जो है ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो नौकरी है उसको परमानेंट किया जाए। हम लोग 16 तारीख से धरना पर आए हुए हैं और हम लोग सरकार से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं कि हमारी मांग को सुना जाए और हमारा जो 5 सूत्री मांग है उस पर सरकार विचार करे। क्या मैम? जी, वेतन को लेकर हमारा कहना है कि एक अस्थायी कर्मी का जो दर्जा होता है वो दिया जाए, क्योंकि हम लोग एग्जाम देकर आए हैं, सारा प्रक्रिया उसको फॉलो किए हैं। सारा प्रक्रिया फॉलो करने के बाद मेरे ऊपर अत्याचार क्या हो रहा है, इसी बात को आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि हमारी बात को सरकार। गर्मी है, धूप है, उसके बावजूद हम लोग 13,000 कर्मी हैं टोटल, और 13,000 कर्मी है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग ड्यूटी करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इसी बात को हम लोग एक सुविधा भी नहीं मिल रहा है। 11 से 14 तारीख तक हम लोग काली पट्टी बांधकर सरकार से आगाह किए कि हमारी मांग को सुने। काली पट्टी बांध कर वहां पर
और काम भी किए हैं। और काम करने के बाद सरकार को अल्टीमेटम दिए थे कि हमारी मांग को सुना जाए, वरना हम 16 तारीख से स्ट्राइक पर जाएंगे। हमारी मांग को अभी तक नहीं सुना गया है, आश्वासन मिला सरकार अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला गया है। ऊपर से धमकी मिल रहा है ऊपर से। लेकिन हम लोग सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं। धमकी क्या कुछ कहा गया? सरकार यही कह रही है कि आप लोग वापस चले जाइए, है ना। अभी इधर उधर से मैसेज आ रहा है, इस कारण से हम लोग आपके माध्यम से बार बार बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार का हमें अंग है, हम कर्मी हैं। एक कर्मी का जो दर्जा होता है वो सरकार हमको कर्मी का दर्जा दे। हमारी जो मांग है उस सरकार को मांगे। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला आप लोग उतने दिन से जो है, कल से जो है जो मांग है 4600 मानदे और 60 साल परमानेंट, 60 साल के लिए परमानेंट होना चाहिए। बस मेरा यही मांग है, परमानेंट के 60 साल के लिए परमानेंट, 4600 का मानदे, बस इतना मांग है। नहीं, उसी में आ जाता, 4600 मानदे में ही आ जाता सबका। 4600 मानदे और 60 साल परमानेंट हमको चाहिए। लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या हम लोग को चाहिए 4200 पे ग्रेड और परमानेंट नौकरी चाहिए। हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, हाँ बीसीसी बोर्ड से हम लोग पेपर दे रहे हैं। हम लोग को एक ही मांग है, हम लोग को परमानेंट नौकरी और 4200 पे ग्रेड का चाहिए। तो हम लोग यही है। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला जी सरकार की तरफ से कुछ नहीं, हम लोग अभी संविदा पर रखा है। हम लोग बीसीसीआईसी से हम लोग बोर्ड में हम लोग पेपर दे रहे हैं, हम लोग एग्जाम के तहत आए हैं। और जो यहाँ पे मार्क बेसिस पे होता है उसको परमानेंट दिया जाता है। हम लोग पेपर देख रहे हैं, हम लोग को संविदा पर रखा गया है। सरकार कितना नाजायज कर रही है। सरकार ने हमें एक तरफ से रोजगार दिया, एक तरफ से रोजगार छीनने का भी काम कर रही है। सरकार छीनने के अगर सर्वे खत्म हो जाते तो सरकार हम मेरे लिए क्या करेगी? हम इनका जवाब जानना चाहते हैं सरकार से। इसलिए सरकार से हमारी एक ही मांग है, सरकार हमें परमानेंट करे। सरकार हम एक ही नारा, एक ही मांग, सरकार हमें परमानेंट करे। हमें सरकार से लड़ाई लड़ना नहीं है, हम सरकार से अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। मेरा अधिकार है सरकार से हक के लड़ के लेना, हम सरकार से लेकर रहेंगे। अभी सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। अगर सरकार की तरफ से हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लेटर लिखित चाहिए सरकार की तरफ से, लिखित रूप में चाहिए। हाँ, हमें लिखित रूप में चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। जिस दिन हमें यहाँ से लेटर लिखित रूप में मिल जाएगा, हम यहाँ से स्थायी पूर्वक अपने काम पे चले जाएंगे। और सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सर्वे करवाना, वो सर्वे को हम लोग बहुत अच्छी तरह से सफल करेंगे। आप लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, अभी कितना दिन बैठने वाले हैं? देखिए मैम, यहाँ कल से हम लोग बैठ रहे हैं और आपको पहले ही बता चुका है कि हम तब तक बैठेंगे जब तक मेरी सरकार बात न मान ले। आज बात मान लेगी सरकार, आज हम चले जाएंगे। देखिए आश्वासन अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन हमें उम्मीद है, विश्वास है सरकार पर, पूर्ण विश्वास है। बहुत जल्द ही हम लोग को आश्वासन ही नहीं बल्कि लेटर निकलेगा और हम लोग बहुत जल्द अपने काम पर वापस ही जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 दिन से बैठे हैं, कुछ खबर नहीं है सरकार। देखिए अभी खबर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही जल्द हमको एक गुड न्यूज मिलेगा और लेटर आएगा और हम लोग वापस अपने काम पे जाएंगे। ये धूप है, फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं। देखिए धूप तो है और इसीलिए तो सरकार को समझना चाहिए, हम लोग दर्द समझेगी सरकार, हमें उम्मीद है ये दर्द समझेगी और जल्द से जल्द हम लोग को एक लेटर। सरकार खुद इंजीनियर है, वो खुद समझेंगे इंजीनियर का दुख। वो क्यों नहीं समझेंगे इंजीनियर का दुख? वो क्यों इंजीनियर है? उम्मीद था कि इंजीनियरिंग करके ऐसे रोड पे बैठना पड़ेगा। नहीं, उम्मीद तो नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा मजबूर हो जाता है इंसान की। उधर मजबूरी क्या कर, मजबूरी हर चीज करा देती है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही लगता है? देखिए एजुकेशन सिस्टम तो सही है, लेकिन उसका सही जगह सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम सारा कुछ सही है, लेकिन उसका सही जगह सही उपयोग नहीं किया जा रहा। उतना दिमाग नहीं लगाइए। बीटीएससी जेईई भी डिप्लोमा धा रही है, उसको 4600 ग्रेड पेपर है। हम लोग भी डिप्लोमा धा रहे हैं। हम लोग अमीन क्यों है? हम लोग एग्जाम देकर आए हैं, हम लोग इंटरव्यू हुआ, काउंसलिंग हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, प्रक्रिया हुआ। बीटीएससी जेईई के लिए क्या हुआ? हम लोग देखिए संविदा कर्मी हैं और बीटीएससी जेईई वाले जो है ना, मतलब मार्क्स बेसिस पे गए हैं, वो लोग परमानेंट है 4600 ग्रेड पे का। और ये हम लोग के साथ जो है ना, मतलब कि जो है ना, नाइंसाफी क्यों हो रहा है? भेदभाव ही हो रहा है ना, क्योंकि सेम डिग्री है, वो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, हम लोग भी सेम डिग्री है, लेकिन हमारा जो ना संविदा कर्मी है उन लोगों का परमानेंट है। हम लोग एग्जाम दे करके आए हैं, सारा प्रक्रिया करके आए हैं, और हम लोग यहाँ मतलब कि जो है संविदा कर रहे हैं, वो वहाँ परमानेंट कर रहा है। आश्वासन कुछ नहीं मिला है। बस यही है कि सरकार इस चीजों को संज्ञान में ले और हमारे जैसे जो है ना कर्मी को जो है ना कुछ हमारे फ्यूचर में सोचे, हमारे कर्मी के बारे में सोचे, फ्यूचर हम लोग का कुछ अच्छा हो। कार्यस्थल पे रह करके हमेशा फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मानसिक तनाव
कहता है कि आज नौकरी है कल नौकरी खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविदा का मतलब यही होता है कभी भी आपको शारीरिक स्थिति से वहाँ आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से हम लोगों को खत्म किया जाता है। अगर मान के चलिए आर्थिक रूप ये कहने का है, अभी 5 महीना हो गया, 5 महीना से कोई पेमेंट नहीं मिलता है। और अगर हम सहायक बंदोबस्त किसी को भी बोलने के लिए जाता है कि सर मेरा पेमेंट कब मिलेगा, बोलता है कि मेरा काम नहीं है, तुम जाकर कम करो, बेसी करोगे तो जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सीधा हाँ धमकी भी दिया जाता है, बोलता है संविदा खत्म कर दिया जाएगा, इतना तक कहा जाता है। और हर एक कर्मी का अंचल से करीब 20 से 25 किलोमीटर ब्लॉक है, और वहाँ पे हम लोग जाते हैं, हमेशा बाइक से जाना पड़ता है और डेली जाना पड़ता है, प्रतिदिन रैयत को जाना पड़ता है, पर हमेशा सब काम के लिए जाना पड़ता है और बाइक से जाना पड़ता है। पेट्रोल खुद का लगता है और अभी तक पैसा कुछ नहीं मिल रहा है, और पेट्रोल का भी रुपया नहीं दिया जाता। जो मेरा आय है जो भी अभी दिया गया है वो भी 5 महीना पेमेंट नहीं मिल रहा है, 5 महीना पेमेंट नहीं दिया जाता है, और धमकी दिया जाता है कि बेसी करोगे संविदा खत्म कर दिया जाओगे। हमें सरकार से देख रहे हैं कि काफी प्रेशर वाला जॉब है, और ऊपर से क्या है कि सैलरी भी सही टाइम पे नहीं आ पाता है, और ऊपर से दबाव हमेशा दिया जाता है कि आपके नौकरी में खतरा है, अगर कुछ भी गलती करते हैं तो मेरा 1 साइन से आपका जॉब चला जाएगा। तो आप ही समझिए इतना मेंटल प्रेशर लेते हुए भी हम लोग लगातार इतना कठिन काम कर रहे हैं। ऊपर से हमारे साथ भेदभाव ये किया जा रहा है कि जो बिना एग्जाम दे के आए हैं उनको हमसे कहीं बेहतर ग्रेड पे जॉब दिया गया है, परमानेंट जॉब दिया गया है, और हम लोग एग्जाम फेस करके आए हैं, फिर भी हमारे साथ क्या है कि संविदा का टैग लगा हुआ है, सैलरी कम है, और ऊपर से और जॉब भी जो है अनसिक्योर है। अभी हम लोगों को सैलरी जो है 35,000 मिल रहा है जी, और हमारे समकक्ष जो मेरे दोस्त हैं बीटीएससी में और जगह उनको लगभग 60 से 70 हजार और ईपीएफ कुछ नहीं दिया जाता है, हम लोग कुछ नहीं दिया जाता है। और क्वालिफिकेशन जो लिया गया है जेई का लिया गया क्वालिफिकेशन है, और जो पिछले जुलाई में नीतीश कुमार बोले हैं कि 10,000 प्लस कर्मियों को हमने जॉब दिए हैं, लेकिन जॉब नहीं, वो बेरोजगारी ही दिए हैं। कर्मी को संविदा कहने का मतलब है संविदा नहीं, ये एक तरह से बेरोजगार तरह के कर्मी को सरकार कर्मी को रख के सरकारी कर्मी बना के मारा जा रहा है। हम लोग के मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। बस एक ही बात मांग है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को जेई के बराबर समतुल्य मिलना चाहिए, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो को जेई के बराबर, विशेष सर्वेक्षण अमीन को जेई के बराबर, विशेष सर्वेक्षण लिपिक को अपर डिविजनल क्लर्क के बराबर समतुल्य वेतन मिलना चाहिए, और हमें परमानेंट कर देना चाहिए। और जिस दिन हमें परमानेंट हो जाएगा, हम लोग यहाँ से सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सरकार से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस दिन हमें यहाँ लेटर मिल जाएगा कि आप लोग का सारा मांग पूरा कर दिया गया है, हम लोग यहाँ से स्वेच्छा पूर्वक चले जाएंगे और अपने काम पे लौट जाएंगे, और सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे। मैम, और हम नीतीश सरकार से गाने के माध्यम से कुछ मांग करना चाहते हैं कि पूछे बतिया तो से हो ए नीतीश चाचा, पूछे बतिया तो से ईमानवा के तोता नीतीश जी यही का बिहार में होता है, नीतीश जी यही का बिहार में होता, राजे में रउआ हो, राजे में रउआ इंजीनियर रोहता, नीतीश जी यही का बिहार में होता, नीतीश जी यही का बिहार में होता। उम्मीद था कभी ऐसा होगा, और उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग का मांग जरूर नीतीश सरकार सुनेंगे, और जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से वापस अपने काम पे जाएंगे। देखिए मैम, हम लोग अपना 5 सूत्री मांग को लेकर आए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग धरना में बने रहेंगे। 1 महीना लगे या 10 दिन लगे या 15 दिन, जब तक सरकार महीना लगे या 10 दिन, कोई फर्क नहीं है। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग धरना में बने रहेंगे, क्योंकि संविदा का जो नौकरी है हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है सरकार को, और काम भी 24 घंटा का प्रेशर रहता है, काम बहुत है, और सैलरी भी कम है। हम लोग का लगता नहीं कि जॉब सिक्योरिटी है, इसमें कभी भी सरकार निकाल सकती है अपना काम करा के। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मांग जल्दी पूरा कर ले, कि हम लोग अच्छा से काम करें, और सरकार का जब भी कोई भी महत्वाकांक्षी योजना हो उसमें हम लोग अच्छा से काम कर सके। परमानेंट हो, हाँ 60 साल करे, परमानेंट करे, हम लोग को लगे कि हाँ इस जॉब में हम लोग का कैरियर है, आगे कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगे टेम्पोररी है, 2-4 साल काम करा के फिर हटा देगी, फिर 2-4 साल बाद हम लोग कहाँ जाएंगे।